आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न की द सीक्रेट के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। इसमें वो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है। मतलब कि बस आपके सोचने से ही आप वो चीज़ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, चाहे हो वो एक कार, प्रमोशन, 100 मार्क्स या फिर सक्सेस। पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑथर को तब पता चलता है जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे सदमे से गुजर रही थी। जब 2004 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाती है। वो हमेशा अपने पिता के बारे में ही सोचती रहती थी। तभी उनकी बेटी ने उनसे कहा कि आप ये बुक पढ़ो, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जब रोंडा ने इस बुक को पढ़ा तो वो बहुत ही पॉजिटिव हो गई। उनका जिंदगी को देखने का तरीका ही बदल गया और इससे वो और लोगों के इंटरव्यू लेने लगी जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर पॉजिटिविटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव था। और इन सारे लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी सारी रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे में पहुंची कि अब वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मूवी बनाएंगी, जो कि 2006 में रिलीज हुई द सीक्रेट नाम से। इस मूवी से उन्हें इतनी प्रशंसा मिलती है जिससे वो ये सोचती है कि अब मैं इसे और लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तभी उन्हें ये बुक लिखने का ख्याल आता है जिसका नाम है द सीक्रेट। और उसी साल 2006 के नवंबर महीने में उन्होंने ये बुक को पब्लिश कर दी, जिसकी आज भी मिलियंस में कॉपीज बिकती है। तो आप आज यही सीक्रेट के बारे में जानने वाले हो, जिससे आपकी लाइफ और पॉजिटिव हो जाएगी और आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ज्ञान आपको 5 पॉइंट्स में मिलने वाला है, जिससे आप इसे अच्छे से समझ पाओ। नंबर 1, व्हाट इज द सीक्रेट। रोंडा बर्न हमें बताती है कि ये लॉ को सारे सक्सेसफुल सबसे ग्रेट और इम्पोर्टेंट लॉ मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रोंडा का ये मतलब है कि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो जिसके ऊपर आप फोकस करते हो। अगर सक्सेसफुल लोगों को कुछ चाहिए तो वो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और उससे अपोजिट कोई थॉट तो आने ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर राम ने नई कार लाई है और वो अपनी कार को इतना पसंद करता है कि वो पहले दिन से ही ऐसा सोच रहा है कि मैं अपनी कार में एक भी स्क्रैच नहीं आने दूंगा, और जब वो पहले दिन ही अपनी कार को लेकर निकलता है तो उसकी गाड़ी में लंबा सा स्क्रैच आ जाता है। और ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि आज मैं लेट नहीं जाऊंगा और मेरी कार की पार्किंग नहीं जाएगी, तभी हम लेट हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हाँ या ना नहीं समझता। जो आप उसे कहते हो वो चुपचाप उसे कर देता है। तो जब आप उसे ऐसा कहते हो कि आज मैं लेट नहीं जाऊंगा, तो वो ये समझता है कि आज मैं लेट जाऊंगा, और इसके ही वजह से जो आपके अंदर जाता है वही आपके बाहर आ जाता है। पर अगर आप इसके बदले ऐसा बोले कि आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा या फिर मैं आज टाइम से जाऊंगा, तो रिजल्ट कुछ अच्छा आ सकता है। नंबर 2, हाउ टू चेंज योर थॉट्स। अभी हमने ये जान लिया कि हमारा सीक्रेट क्या है, पर हमारा सीक्रेट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारे थॉट्स के ऊपर। रोंडा बर्न हमें बताती है कि थॉट्स आर थिंग्स, जो हम सोचते हैं वही हमको मिलता है। आप अपने थॉट्स को स्टीयरिंग से रिलेट कर सकते हो। अगर आप थॉट के स्टीयरिंग को राइट घुमाएंगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी भी राइट ही मुड़ेगी। इसलिए स्टीयरिंग को संभालने के लिए सही हाथों की जरूरत पड़ती है। ऑथर हमें बताती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स को दर्शाती है। अगर हम खुश हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छा चल रहा है, और अगर हम दुखी हैं तो हमारे अंदर कुछ दुखी चल रहा है। पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करना, जो कि सिर्फ बड़े बड़े साधु और संत ही कर सकते हैं। इसलिए ऑथर हमें ये सजेस्ट करती है कि फीलिंग्स को कंट्रोल में लाने से अच्छा है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाओ। इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर श्याम हमेशा दुखी रहता है तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वो दुखी क्यों रहता है। वो दुखी इसीलिए रहता है क्योंकि उसको इस साल मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए। तो अब उसे अपना थॉट, जो कि अच्छा मार्क्स नहीं आया है, उस पर फोकस ना करके उस पर फोकस करना चाहिए जो उसे अच्छा मार्क्स दिलाएगा, जो कि है पढ़ाई। और अगर वो फोकस इधर लाएगा तो वो दिन ब दिन और कॉन्फिडेंट होते जाएगा। नंबर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा सीक्रेट क्या है, अब हम ये जानेंगे कि उस सीक्रेट को कैसे यूज करें। तो रोंडा बर्न हमें बताती है 3 स्टेप उस सीक्रेट को इफेक्टिवली यूज करने का। नंबर 1, आस्क। एक शहर में एक ज्वेलर रहता था। उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बहुत ही खुला स्वभाव का था और दूसरा बहुत ही शर्मीला। उन दोनों को ही अपने पापा की कुर्सी में बैठना था। जब उन दोनों के पापा की उम्र हो गई तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि कल से मेरी दुकान को ही संभालने आ जाना। अब जो शर्मीला बच्चा था वो दिन भर सोचता ही रह गया कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं कैसे पूछूं, मुझे तो वैसे ही कुर्सी मिल जाएगी क्योंकि मेरे भाई को दुकान में बैठने का कोई शौक नहीं है। और ऐसा सोचते सोचते उसने पूरा दिन निकाल दिया। पर जो दूसरा बेटा था उसने उसी वक्त जाकर अपने पापा से बात कर ली और शर्मीला बेटा पछताते रह गया। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसे मांगना पड़ता है। ऑथर भी हमें यही कहती है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मांगो, अपने आप से मांगो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो सिर्फ आप ही अपने आप को दे सकते हो। नंबर 2, बिलीव। अब मांगने के बाद दूसरा स्टेप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है बिलीव। आपको बिलीव करना होगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास पहले से ही है। पर ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि जब आप सोचेंगे कि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास पहले से ही है और मुझे बस उसे मेंटेन रखना है, तो आप वही करोगे जो वो इंसान करता है जिसके पास ये चीज़ है। नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आपका टारगेट है कि आपको वेट लॉस करना है इस महीने में, तो आपको बिलीव करना होगा कि मैं एक फिटनेस कोच हूँ। तो जब भी आपके पास कोई ऑप्शन आएगा जिसमें एक तरफ होगा डोनेट्स और दूसरी तरफ होंगे सैलेड्स, तो आप सैलेड को ही चूज करोगे, क्योंकि आपने बिलीव कर रखा है कि मैं एक फिटनेस कोच हूँ। और जैसा हमने अपने पहले प्रिंसिपल्स में देखा ही, जो हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो बिलीव करने से आपका इंपॉर्टेंट स्टेप वहीं पर खत्म हो जाता है। नंबर 3, रिसीव। बस ये 2 इंपॉर्टेंट बट नॉट इजी स्टेप करके आपको अपना रिवॉर्ड तीसरे स्टेप में ही मिल जाता है। तो उसे आप रिसीव करें और खुश हो जाइए, क्योंकि आपने ये अपने मेहनत से किया है। नंबर 4, इम्प्रूविंग डे बाय डे। जब आप इन स्टेप्स का पालन करोगे तो दिन ब दिन आपकी जिंदगी खुश होते हुए नजर आएगी। आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। ऑथर रोंडा कहती है कि आपकी लाइफ में चेंजेस अगर होंगे और आप ज्यादा बेनिफिशियल स्टेप्स लेंगे, आपको अब कुछ और स्टेप्स का ही पालन करना है, जैसे कि मेकिंग प्रोडक्टिविटी लिस्ट। मतलब आपको एक पेपर में अपने दिन भर की प्रोडक्टिव कामों की लिस्ट बनानी है और उसे फॉलो करना है। बट दिन की शुरुआत में आपको ये सोचना होगा कि मैंने आज के लिए जो भी काम डिसाइड किए हैं या फिर मेरे जो भी गोल्स हैं उसे अचीव करने के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। मैं धीरे धीरे वो बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। इसी को हम कहते हैं विजुअलाइजिंग। आपको विजुअलाइज करना होगा वो चीज़ जो आपको चाहिए। ऐसा करने से आप खुश और पॉजिटिव तो रहते ही हो, पर आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जिससे आप सफलता के पास जाते हो। नंबर 5, इज इट अप्लाई टू मनी ऑल्सो? क्या आपको सबसे जल्दी पैसे को पाना है? ऑथर हमें इस बुक में बताती है पैसे को कमाने का सबसे फास्ट तरीका। और अगर आपको जानना है तो आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लेट्स मूव बैक टू द पॉइंट। ऑथर कहती है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम मनी पर भी वैसे ही अप्लाई होता है जैसे आपकी लाइफ पर अगर आपको मनी को इन्वाइट करना है तो आपको अपने फ्यूचर इनकम पर ज्यादा फोकस करना होगा और आपको हर उस थॉट को हटाना होगा जो कि आपको ये याद दिलाए कि भाई अभी तेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर आप ऐसा कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आपका ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा और एक बार वहाँ पर चले गया तो आपके ड्रीम को हकीकत में लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप एक चीज को कंसिस्टेंटली सोचते हो तो उसके लिए आप काम करना शुरू कर देते हो, जो कि की रीजन है आपकी सक्सेस को आपके पास लाने का। तो गाइस, यही थे आज के 5 लेसन जो कि आप यूज करें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। इससे पहले कि हम इसे समराइज करें, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी बुक के ऊपर समरी चाहिए। हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द सीक्रेट? The secret is all about changing your life by law of attraction. Number 2, how to change your thoughts. Feeling shows that what thought is going inside your mind. Instead of changing feelings, we should focus on changing thoughts. How to use the secret. आपको 3 steps ऑथर रोंडा ने दिए हैं, जो है ask, believe and receive. Number 4, improving day by day. This will happen after you start applying these principles in your life. Is it apply to money also? Yes, it is. You just have to focus on visualizing your future income. Thanks for watching.